जय श्री दादाजी। मैं अमित टंडन अहमदाबाद में रहता हूँ और अराउंड 1996 से श्री दादाजी के परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। 96-97 में दादाजी ने मुझे दीक्षा दी थी। अहमदाबाद आते थे उस समय वो। तो मेरे पास कुछ छोटे छोटे अनुभव है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। और उसमें से सबसे पहला अनुभव जब अहमदाबाद में दादाजी आए थे तो उस समय दादाजी के आसपास कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं हुआ करते थे, तो हम लोग को बहुत अच्छा अवसर मिलता था दादाजी की सेवा का। और वहाँ पे किसी न किसी की ड्यूटी लगती रहती थी। तो एक दिन सुबह मेरी ड्यूटी थी, तब मैं अकेला बैठा हुआ था दादाजी के साथ। तभी वहाँ पे अहमदाबाद में द्विवेदी जी के घर पे एक गांधीनगर से कोई ज्योतिषी आए थे दादाजी के दर्शन करने के लिए। वो एक वहाँ के बहुत मशहूर ज्योतिष थे, दक्षिण भारतीय थे, और वहाँ के आईएएस ऑफिसर और मिनिस्टर और कई लोगों का मतलब वो ज्योतिष का सपोर्ट किया करते थे उन लोगों के। तो वो आके सीधे दादाजी के पास बैठ गए और मैं चूँकि दादाजी का भक्त था तो मुझे थोड़ा मन में अंदर से ऐसा हुआ कि इनको दादाजी के चरण स्पर्श करने चाहिए थे, पर वो आके सीधे कुर्सी पे बैठ गए। कोई बात नहीं, मैं सोचा कि दादाजी पता नहीं इस आदमी में इतना वो नहीं है कि गुरु के वो चरण स्पर्श करे और ऐसा वैसा। दादाजी बहुत ही कम बोलते थे और वो ज्योतिष आचार्य जो थे उन्होंने फिर थोड़ी देर के बाद बात करनी शुरू की। अपना इंट्रोडक्शन दादाजी को दिया कि मैं यहाँ पे ज्योतिषी हूँ और मैं गांधीनगर में मेरे स्थान है और वहाँ पे मैं सरकारी अफसरों का, आईएएस ऑफिसरों का, मिनिस्टरों का, उन सब का मैं ज्योतिष की एडवाइस देता हूँ। तो दादाजी बोले अच्छा। दादाजी अपने स्वभाव के अनुसार काफ़ी देर तक चुप बैठे रहे, उनकी बातें सुनते रहे। और फिर जब दोनों चुप हो गए तो थोड़ी देर के बाद दादाजी एकदम से वो ज्योतिषी जो थे उनको प्रश्न करते हैं कि क्या आप कारकांश देखना चाहते हैं, जानते हैं, आपको कारकांश देखना आता है। ये कारकांश शब्द मुझे याद रह गया क्योंकि इसका इंसिडेंट मैं बाद में बताऊंगा। तो ज्योतिषी जी जो थे उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ के दादाजी को प्रणाम किया, उनके पैर छू लिए। बोले दादाजी ये एक चीज़ मुझे नहीं आती है। तो बोले अच्छा। तो बोले ठीक जी। तो बोले आपको कैसे पता चला? तो दादाजी ने बोला वो हमारे भाई हैं, उन्होंने आयुर्वेद में बहुत बड़ा वो किया है और ज्योतिष का तो हमको तो सारा ज्ञान है उसमें। वो हमारा भाई हमसे सीखने आया था तो हमने ज्योतिष के एक हिस्से स्वरूप आयुर्वेद का ज्ञान उनको दिया था। फिर कुछ साल के बाद मैं एक बार, अक्सर क्या होता था, गुरु पूर्णिमा भोपाल में होती थी उस समय। गुरु पूर्णिमा के दिन दादाजी भोपाल होते थे तो हम लोग ट्रेन से सुबह जाते थे भोपाल में और दादाजी के दर्शन वगैरह करते थे। दर्शन पूजन करने के बाद शाम को हम दादाजी के वहाँ से निकल के रात की ट्रेन से वापस आ जाते थे। तो हम लोग स्टेशन पे थे, तब रेलवे स्टेशन पे वो जो AH व्हीलर जो शॉप होती थी जहाँ किताबें मिलती थी, वहाँ ऐसे ही मैं वापस ट्रेन में वापसी के समय किताब ढूंढ रहा था। तो अचानक मुझे एक किताब दिखी ज्योतिष की। तो मैं ऐसे ही उसके पन्ने, उसका इंडेक्स देख रहा था चैप्टर का, तो उसमें कारकांश लिखा हुआ आया। तो मुझे अचानक याद आया कि ये कुछ साल पहले वो ज्योतिषी ने इस शब्द पे दादाजी के पैर छू लिए थे कि ये चीज़ मुझे नहीं आती है, पर आपको ये चीज़ कैसे पता है, क्योंकि ये गूढ़ ज्योतिष का विषय है। तो फिर मैंने वो किताब खरीद ली। बहुत पतली सी किताब थी, 15-20 रुपए की, कोई ज़्यादा वो नहीं थी। वो किताब कारकांश की वजह से मेरी रुचि रही और मैंने फिर रास्ते में ट्रेन में बैठते ही सबसे पहले वो, हालांकि उसमें 1-1.5 पन्ने का सिर्फ इंट्रोडक्शन था जिसमें कारकांश का महत्व बताया था। ज्योतिष के अनुसार कारकांश के बिना किसी भी ज्योतिष प्रेडिक्शन जो बोलते हैं ना, भविष्यवाणी का कोई महत्व नहीं है अगर आप कारकांश देखना नहीं जानते तो दादाजी ने उन ज्योतिषी से बात करके एक ही चीज़ उनकी पकड़ ली। वो इतने बड़े ज्योतिष थे लेकिन कारकांश नहीं आता था, और ज्योतिष शास्त्र की उस पुस्तक के अनुसार कारकांश सबसे बेसिक चीज़ है कि इसके बिना आपका कोई भी प्रेडिक्शन या भविष्यवाणी जो है पूरी तरीके से सही नहीं होती अगर आपने कारकांश पे ध्यान नहीं दिया है तो। जय श्री दादाजी।